मोटापा है आप पे, लोगों ने आपको इस पे कितना तनकीद का निशाना? कभी मैं अपने मोटापे को लेके ना मैं लो कॉन्फिडेंस का शिकार नहीं हुई। आपके साथ ही उठने बैठने वाले होते हैं, जी कब्र में पाँव है, थोड़ी शर्म कर लेनी चाहिए। कब्र में जब पाँव आने तभी आने, सबके ही आने, मेरे अकेले के थोड़े आने हैं। बॉडी किस तरह शेमिंग पे की? बात करनी कि मोटो, तंदूर, हाथी, हथनी, गेंडा। ये लोग कहते हैं। लोग कहते हैं, ज्यादातर मेजोरिटी मर्द कहते हैं। जो बाहर बैठ के जो थड़ा छाप लोग होते हैं, जो गलत औरतों पे नजर रखते हैं, उन्होंने उनके ऊपर बात करनी ही होती है। तो ये जो फैमिली व्लॉगिंग में है ना, ये आधे से ज्यादा झूठ होता है। 10 तरह की लड़कियों को घर में बुलाओगे, जीन्स पैंट वाली, स्कर्ट्स वाली। आज मेरा जो इंटरव्यू है उसका मकसद ये है कि जो टिकटॉकर है और सिंगल मदर हो और मैरिड हो, उसकी ज़िंदगी पे क्या असरात पड़ते हैं, इसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि एज अ टिकटॉकर ज़ाहिरी बात है फैमिली की तरफ से आपको बड़ा तनकीद का निशाना बनाया गया होगा कि क्या कर रही हो, कहाँ जा रही हो, और दूसरी तरफ जिसामत बिल्कुल यकीनन आप एक मोटापा है आप पे, लोगों ने आपको इस पे कितना तनकीद का निशाना बनाया? अच्छा, सबसे पहले तो ये बात है कि कभी मैं अपने मोटापे को लेके ना मैं लो कॉन्फिडेंस का शिकार नहीं हुई। उसकी वजह ये है कि अल्लाह ने मुझे जैसे भी बनाया, बहुत प्यारा बनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं माँ भी हूँ बच्चों की, और अल्लाह ने मुझे सबसे बड़ी ये रुतबा जो है वो माँ का दिया हुआ है। सेकेंडली जो बात है कि लोगों ने तनकीद का निशाना बहुत बनाया। कई लोगों ने कहा कि आपके साथ ही उठने बैठने वाले होते हैं, जी कब्र में पाँव है, थोड़ी शर्म कर लेनी चाहिए। भई इसका हिसाब इन्होंने कब से लगाना शुरू कर दिया, कब्र में पाँव है। कब्र में जब पाँव आने तभी आने, सबके ही आने, मेरे अकेले के थोड़े आने हैं। एंड सेकेंडली जो है आवाज़ें कसना, बॉडी किस तरह शेमिंग पे की? बात करनी कि मोटो, तंदूर, हाथी, हथनी, गेंडा। ये लोग कहते हैं। लोग कहते हैं, ज़्यादातर मेजॉरिटी मर्द कहते हैं। तो कैसे मतलब फेस करती तो हैं आप? कोई बात नहीं, मोटे को मोटा ही कहना है, मुझे पतलों कहेंगे तब भी गुस्सा लगेगा। हुँ, देखो ना, मोटे को मोटा ही कहेंगे, लेकिन यहाँ पे उनकी तरबियत बोलती है उनके पेरेंट्स की, उनके वालिदैन की। अगर माँ बाप ने अच्छी तरबियत की होती, लेकिन उनको, मुझे नहीं लगता कि उनके माँ बाप ने, तरबियत की बात भी होती है, कोई भी माँ बाप ऐसे नहीं चाहते। लेकिन जो बाहर बैठ के जो थड़ा छाप लोग होते हैं, जो गलत औरतों पे नजर रखते हैं, उन्होंने उनके ऊपर बात करनी ही होती है। और करने दो, कोई तो बात नहीं। फैमिली की तरफ से क्या रिस्पॉन्स था जब स्टार्ट किया, और अब तो माशाल्लाह फैमिली कामयाबी एक लफ्ज आपके। बोलती है, वो मैं बोलना नहीं चाह रही। शुरू में तो बड़ी प्रॉब्लम्स आई, हुँ, यहाँ तक आई कि मेरी ज़ात के ऊपर बात होना शुरू हो गई हुँ, कि नहीं जी, ये बात तो गलत है, ये तुमने क्या काम पकड़ लिया है। तख्त पकड़ने वाले हाथ, लोगों को सेहत देने वाले हाथ, और तुमने माइक पकड़ लिया है, तुम ये मैंने कहा मैंने माइक नहीं पकड़ा। मैं फ़नी कंटेंट बनाती हूँ, चैरिटी कंटेंट बनाती हूँ। मेरा शौक था, मुझे पसंद था तस्वीरें उतरवाना। तो मतलब मैं इस वेट के साथ भी अपने आप में हैप्पी रहती हूँ। और तो मुझे खुश रहना था। तो उन्होंने शुरू-शुरू में तो प्रॉब्लम की, तो जब पीआर के हम बाहर लगे तो उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। कितना कमा लेती हैं आप? यार देखिए, ये डिपेंड होता है सीज़न पे। हुँ, हमारा सीज़न मुहर्रम और सफ़र में तो बिल्कुल आउट होता है। हुँ, उसके बाद हमें प्रमोशंस काफ़ी आती है, ब्रांड प्रमोशंस हैं। इस टाइम आर्ट्स इन हो कंपनी की मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ, हुँ। जो मुझे मंथली पे करते हैं, जिनकी वीडियोज़ कितना फिगर रैंडमली अगर, तकरीबन 7 से 8 लाख रुपए माशाल्लाह यानी ठीक कमा रही हैं ठीक आप, कमा रहे हैं। हाँ जी, फैमिली खुश है आपकी। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक और हमारी आवाम के लिए दर्द सर बना हुआ है, ख़ास तौर पर जो घरेलू वाइफ़ हैं, हाउस वाइफ़ हैं, वो इन सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर हैं, इनकी लाइफ़ देखकर बड़ा परेशान होती हैं और अपनी ओए होए! ज़िंदगी पे उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही हैं। जैसे कि कोई भी ब्लॉगर है, वो अपनी वाइफ़ को 5-5 हज़ार के नोट का बुके दे रहा है। अब वो एक्सेप्ट कर रही है अपने शौहर से, जिसकी तनख्वाह 35-40 हज़ार है। तो वो बड़ा मसले मसाइल बनते हैं, और वो जो लाइफ़ वो दिखा रहे हैं, बेसिकली वो लाइफ़ उनकी होती भी है या जी, फेक जी। है? अच्छा, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि यार ये ना बड़ी गलत बात है। आप दूसरे को तो एहसास कमतरी में ना डालें। हुँ, अब यहाँ से लोगों का लो कॉन्फिडेंस शुरू हो जाता है। मियाँ-बीवी में झगड़ा हो जाता है कि तुमने कार गिफ्ट की है तो तुम, उसने की है तो तुम क्यों नहीं कर सकते? हुँ, फैमिली व्लॉग्स के तो मैं हक में नहीं हूँ। हुँ, हाँ, व्लॉग बनाएँ, ऐप्स इसलिए तो नहीं निकली थी कि आप पोटी कितने बजे करने जाते हैं, आप खाना कितने बजे खाने जाते हैं, आप नाश्ते में क्या खा रहे हैं? ओ पाजी, आपको, हमें क्या लगे आप क्या करते हैं? आप नॉर्मल इंसान हैं ना। और नॉर्मली आप देखें तो नाश्ता भी लेविश इस तरह का होता है कि देखने वाला बंदा जो है वो परेशान हो जाता है। परेशान हो जाए, वो बाकायदा रात को तैयारी की जाती है, और वो तैयारी 10 दिन, वही नाश्ता 10 दिन टेबल पे लगा ही रहता है। उसको खाना नहीं, दिखाना ही है बस लोगों को। लोगों को प्रॉब्लम, मैं आपको एक अपनी बात बताती हूँ। टिम हॉस्टन जब आया है, हुँ, ये कॉफ़ी वाले, तो मैं ना ऊपर इवेंट हो रहा था एक रोको ऐप का, तो मेरी सिस्टर नीचे गाड़ी में वेट कर रही थी, तो हुँ, अमेरिका से आई हुई थी सिस्टर, कहने लगी कि यहाँ पे 3 लड़कों ने ना एक कॉफ़ी का मग लिया अभी। हुँ, तो तीनों ने अलग-अलग बगानी-बगानी गाड़ियों में, मतलब डिफरेंट गाड़ियों में जाके वीडियोज़ बनाई हैं। हुँ, और वो तीनों एक-एक सिप पीते थे, हुँ, और वो 600 का कप लिया है, हुँ, और 4-5 बंदों ने गाड़ियाँ भी लोगों की यूज़ की, और पी भी देखने वाले को
क्या शो कराया कि हम तो बड़ी जी खर्चा कर सकते हैं। तो ये जो फैमिली व्लॉगिंग में है ना, ये आधे से ज़्यादा झूठ होता है। मतलब कोई भी बंदा ऐसे नहीं होता, 1 महीना आपकी लाइफ चार्मिंग होती है शादी के बाद में नॉर्मल ही हो जाती है। आप समझती हैं कि अगर किसी आम घर में ये लड़ाई झगड़ा होता है इनसे इनको लेकर, तो इनके ज़िम्मेदार ये टिकटॉकर और वो व्लॉगर हैं, जिनकी वजह से उनके घर में मसाइल बने? क्योंकि मियाँ जो है वो आम रूटीन में वही कमा के लाएगा जो उसकी सैलरी है, लेकिन वो एक्सेप्ट वो कर रही है जो वो यूट्यूबर अपनी वाइफ को दे रहा है। जी। गाड़ी दे रहा है, अच्छा खाना दे रहा है, अच्छी ड्रेस दे रहा है, और वो बेचारा उसको कमा के आपको दे पता रहा है ये रात को अपनी नींद नहीं सोते। है। इनके शौहर इनके कंट्रोल में नहीं होते। ज़ाहिर है आप 10 तरह की लड़कियों को घरों में बुलाओगे, जीन्स पैंट वाली, स्कर्ट्स वाली, और आप लोगों को शो ऑफ करवाओगे, हर चीज़ें दिखाते जाओगे दुनिया को कि हमारा तो लाइफ़स्टाइल ये है, तो नींद की गोलियाँ खा के ये सोते हैं। इनको नेचुरली नींद नहीं आती है, क्योंकि इनके वसाइल ही उतने नहीं हैं। इन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। आप मुझे एक बात बताओ, आप एक तनख़्वाहदार बंदे हो, आप मेरे ख़्याल से अपने घर का सर्कल ही मुश्किल से चला रहे हो। जैसा कि आजकल महँगाई है, आप बिल्स ही नहीं पूरे कर पा रहे। तो क्या लगता है आपको कि आप अपनी वाइफ़ को जूता भी 4000 का लेके दे सकते हो? मेरे ख़्याल से ईद और बकरा ईद के बगैर नहीं लेके दे सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसी, और ये रियलिटी की बातें हैं। जो बंदा ये कहता है ना मैंने ₹10 की अंगूठी पहन के, ये तो जी है 10-10 लाख का बैग दे रहे बैग हैं। दे रहे हैं। कहाँ से आ गया 10 लाख रुपए? पहले तो मुझे ये समझ नहीं आती, 2-4 को तोनिया-शोनिया लगाए ना ज़रा एफबीआर वाले पकड़ के, तो ज़रा उनको हिसाबा दें कि इतना पैसा कहाँ से आया। हाँ, जहाँ तक ये गाड़ियों को शो कराना, घर को शो कराना, अरे भाई ये सिर्फ़ इन्फ्लुएंसर्स ही नहीं है, और भी बड़े लोग कर रहे हैं। सियासतदान भी कर रहे हैं, और भी कर रहे हैं। अपना घर दिखा रहे हैं, अपने ड्राइंग रूम्स दिखा रहे हैं, सारा कुछ ही दिखा रहे हैं, सब कर रहे हैं। पता नहीं उनको शौक है दिखाने का। ठीक है।